व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। के फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है? असल में ये है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कि ये रिप्रेजेंट करता है आपके एल्गोरिथम को ग्राफिकली। मीन्स कि आप जितना भी काम कर रहे होते हो, जितना भी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, वो आपका होता है सिंबल वाइज। मीन्स कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं। जो स्टार्ट के लिए अलग सिंबल यूज़ किया जाता है, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग, आपके पास प्रोसेस के लिए अलग, डिसीजन के लिए अलग, कनेक्टर्स अलग यूज़ किए जाते हैं। हर एक जो प्रोसेस आपका हो रहा होता है उसके लिए एक अलग अलग आपको सिंबल लेनी पड़ती है। और वो सिंबल्स क्या करती है कि आपका कोई ना कोई काम या कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर रही होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं अपने एल्गोरिथम को। मीन्स के किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं इसके अंदर, और सिंबल वाइज। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हर एक सिंबल्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि एक एक सिंबल के अंदर जो भी काम होता है उसको भी डिस्कस कर देंगे, और फर्दर इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास है क्या चीज़? असल में फ्लो चार्ट जैसे कि सिंपल आपको नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहे होते हैं सी के अंदर या C++ के अंदर। उसके अंदर मेन फंक्शंस डालते हैं, फिर उसके अंदर बॉडी डालते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि आउटपुट करवा रहे होते हैं सी आउट, या आप लिख रहे होते हो प्रिंट एफ, तो उसके अंदर आपके पास हेलो वर्ल्ड आ जाता है। तो इसी तरह इसके अंदर जब आप काम करोगे तो ऐसे वर्क करोगे कि इसके अंदर सिंबल्स को यूज़ करोगे। इनकी हर एक सिंबल्स को अलग-अलग हम डिफाइन भी करेंगे। ए फ्लो चार्ट इज़ ए टाइप ऑफ द डायग्राम्स, कि ये एक डायग्राम्स की टाइप्स है। मीन्स कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्राम्स के ज़रिए से। द रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम, के एल्गोरिथम को ये रिप्रेजेंट करता है वर्क फ्लो। जैसे ही आपका काम हो रहा होता है ये उसी की तरफ फ्लो करता जाता है, प्रोसेस होता जाता है फर्दर आगे। उसके बाद द फ्लो चार्ट्स शो द स्टेप, इसके अंदर स्टेप्स को शो किया जाता है एज अ बॉक्सेस। जो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस यूज़ किए जा रहे होते हैं, उनके ज़रिए स्टेप बाय स्टेप वर्क किया जा रहा होता है। वेरीज द काइंड्स, के डिफरेंट किस्म के काइंड्स हैं आपके पास, डिफरेंट किस्म के बॉक्स हैं आपके पास जिनके अंदर आप ये काम करते जाते हो। एंड द देयर द ऑर्डर्स बाय द कनेक्टिंग्स द बॉक्सेस, और फिर इनको कनेक्ट करते जाते हो, हर एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे कि फ्लो लाइंस के साथ या एरो लाइंस के जरिए ये कनेक्ट सिंबल्स आपके हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, these diagrammatics representations illustrates as a solutions model to a given problems, कि आप किसी भी given problems के आप जब solution निकालते हो तो आप क्या करते हो कि इस मॉडल्स को यूज़ करते हो। मीन्स के इस फ्लो चार्ट को यूज़ करते हो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। मीन्स के किसी भी चीज़ को सिंबल वाइज आप डिज़ाइन करके दे रहे होते हो, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो। फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन द एनालाइजिंग, के फ्लो चार्ट को एनालाइजिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और द मैनेजिंग और द प्रोसेस और द प्रोग्राम्स इन द वेरियस फील्ड्स, के वेरियस फील्ड्स के अंदर इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। मैनेज के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको हर जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसके बाद वन बाय वन हम इनके क्या यूज़ कर देखेंगे कि सिंबल जो हैं वो क्या हैं और कैसे काम करते हैं। पहला आपके पास टर्मिनल्स होता है, फ्लो लाइंस होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, डिसीजन होता है। इसके बाद और भी सिंबल्स हैं, उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, नहीं तो एक वीडियो जो है आपको बड़ी हो जाती है और आप थक जाते हैं इससे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस भी बताऊंगा कि एडवांस जो इसके अंदर सिंबल यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। फिलहाल आप इनको भी याद कर लें। तो पहला सिंबल्स हम देखते हैं कि टर्मिनल सिंबल्स, के टर्मिनल सिंबल्स हमारे पास है क्या? ये क्या करता है कि आपके स्टार्ट और एंड इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये जो आपको स्क्रीन पे सिंबल नज़र आ रहा है, जब आप फ्लो चार्ट के अंदर किसी भी प्रोग्राम्स या किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो उससे स्टार्टिंग लोगे। ये जो सिंबल आपको टर्मिनल का नज़र आ रहा है जिसको ओवल शेप भी कहा जाता है। द राउंडेड रेक्टेंगल्स, के ये आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल्स है, और द टर्मिनल्स पॉइंट्स है इंडिकेट द फ्लो चार्ट स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स, कि ये आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट है। जब आपने ख़त्म करना है तो इसको लगाना है, जब आपने स्टार्ट करना है तो इसी को यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट के अंदर आपने कैसे काम करना है। फ्लो लाइंस, कि आपकी जो फ्लो लाइंस हैं
वो आपके जितने भी सिंबल्स आप यूज़ कर रहे होते हो उनको ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मीन्स कि आपकी एक जो सिंबल है वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होगी तो उसके साथ आपका ये फ्लो लाइंस जो हैं वो यूज्ड हो रही होंगी और उनको आपस में ज्वाइन कर रही होंगी, कनेक्ट कर रही होंगी। द डिफॉल्ट फ्लो इज लेफ्ट टू राइट्स, के आपके पास लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम होते हैं। या द सेम वे यू रीड्स इंग्लिश, जैसे कि आप इंग्लिश के अंदर इनको रीड कर रहे होते हो सेम वैसे ही हैं। टू सेव टाइम्स ओवर्स हेड्स आर द ऑफन सो ओनली ड्रन द व्हेन द फ्लो लाइंस गो कंट्ररी दिन नॉर्मल्स, के जैसे आपके पास फ्लो लाइंस नॉर्मली जा रही होती हैं उसी तरह यहाँ पर भी वैसा ही है। नॉर्मली आपको बताया जा रहा होता है, साइन बोर्ड्स पर नज़र आ रहा होता है, आपको हर जगह पर नज़र आ रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि ये साइन जो है इस तरफ, तो ये एरो लाइंस हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं, ज्वाइन करती हैं एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट। मीन्स कि आप क्या इनपुट दे रहे हो और आउटपुट आपके पास क्या आ रहा हो, उसके लिए जो है पैरेललोग्राम को यूज़ किया जाता है। मीन्स कि ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये आपका इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स कि कोई भी चीज़ आप इनपुट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपके पास स्क्रीन पे दिखाई जा रही है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे। द पैरेललोग्राम्स आर डिजाइन्ड टू इनपुट और द आउटपुट ऑपरेशंस, के इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोसेस सिंबल्स की। प्रोसेस आपका जितना भी हो रहा होगा, फर्ज करो a जमा b हो रहा है तो ये एक प्रोसेस हो रहा है, या a माइनस b हो रहा है तो ये एक प्रोसेस हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या डिवीजन हो रही है, या कोई और चीज़ हो रही है, किसी आप किसी चीज़ को प्रिंट करवा रहे हो तो ये आपके पास एक प्रोसेस है, उसके लिए आप रेक्टेंगल को यूज़ करोगे। द रेक्टेंगल डिपॉजिट्स ए प्रोसेस सच एज द मैथमेटिकल कंपटीशंस, के मैथमेटिकल जितनी भी कंपटीशंस आपकी हो रही होती है उसके अंदर जहाँ पर भी कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है उसके लिए आप इस सिंबल को यूज़ करोगे, रेक्टेंगल सिंबल को इस्तेमाल करोगे। और ए वेरिएबल असाइनमेंट, और ये इसके अंदर आप वेरिएबल असाइनमेंट भी पुट कर सकते हो, डाल सकते हो। तो जब हम कोई भी प्रोसेस हमें करना होता है तो उसके लिए हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद डिसीजन सिंबल्स है। इसके अंदर असल में या आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है, मीन्स जिसको हम डायमंड शेप भी कहते हैं। ये डिसीजन मेकिंग है जहाँ पर आपके पास येस होता है या नो होता है, उस स्टेटमेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि जब आपका प्रोग्राम जा रहा है तो उसके अंदर आपके पास कहीं पर भी इफ़ लगा हुआ है, इफ एल्स लगा हुआ है, येस और नो लगा हुआ है तो हम इस डायमंड शेप को इस्तेमाल करते हैं। द डायमंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, कि ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू स्टेटमेंट को या फॉल्स स्टेटमेंट्स को। बीइंग द टेस्टेड इन डिसीजन सिंबल्स, के एक डिसीजन सिंबल्स के जरिए ये क्या करता है, टेस्ट उसको करता है। अगर आप किसी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये फर्दर आगे जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।